नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। हमारी विशेष प्रस्तुति भारत के प्रधानमंत्री की इस कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिन्होंने 2 बार देश के पीएम पद की कमान संभाली। उनके नाम पर देश के एक बड़े शहर में कॉलोनी बसी है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके खुद के पास मकान का किराया देने तक के पैसे नहीं थे और उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। आइए देखते हैं सादगी के साथ पूरा जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर देने वाले इस कर्मयोगी की कहानी। 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 4 जुलाई 1898 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सियालकोट में जन्मे गुलजारी लाल नंदा न सिर्फ अर्थशास्त्री थे बल्कि श्रमिकों के भी मसीहा थे। नंदा ने लाहौर, आगरा और इलाहाबाद से शिक्षा ली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से श्रम संबंधी समस्याओं पर शोध करने वाले गुलजारी लाल नंदा ने 1921 में नेशनल कॉलेज मुंबई में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में पढ़ाना शुरू किया। इसी वर्ष गुलजारी लाल नंदा असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। 1922 में वे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के सचिव बने और 1946 तक इस पद पर काम करते रहे। इस बीच 1932 में गुलजारी लाल नंदा को सत्याग्रह के लिए जेल जाना पड़ा। इसके बाद भी गुलजारी लाल नंदा 1942 से 44 तक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल में रहे। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात को संयुक्त रूप से बम्बई कहा जाता था। गुलजारी लाल नंदा 1937 में बम्बई विधानसभा के लिए चुने गए और 1937 से 1939 तक बम्बई सरकार के संसदीय सचिव श्रम एवं उत्पाद शुल्क रहे। गुलजारी लाल नंदा 1946 से 50 तक बम्बई सरकार के श्रम मंत्री भी रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य विधानसभा में श्रम विवाद विधेयक सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया। श्रमिकों की समस्याओं, अन्य मामलों और श्रम कानूनों की गहराई से जानकारी रखने वाले गुलजारी लाल नंदा ने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में इसके अध्यक्ष भी बने। 1947 में जेनेवा में हुए श्रम सम्मेलन में उन्होंने सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा ने स्वीडन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम एवं इंग्लैंड का दौरा कर उन देशों की श्रम एवं आवास की स्थिति का अध्ययन किया। गुलजारी लाल नंदा के अद्वितीय कार्यों और योग्यता और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें दिल्ली बुला लिया गया और 1950 में योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नंदा जी का योगदान 3 पंचवर्षीय योजनाओं में भी रहा। 1951 में गुलजारी लाल नंदा केंद्र सरकार में योजना मंत्री बनाए गए। 1952 में हुए देश के पहले आम चुनाव में गुलजारी लाल नंदा मुंबई से लोकसभा के लिए चुने गए। नंदा जी फिर से मंत्री बने और उन्हें योजना, सिंचाई और बिजली मंत्रालय मिले। 1957 में गुलजारी लाल नंदा फिर से लोकसभा के लिए चुने गए और श्रम, रोजगार एवं नियोजन मंत्री बनाए गए। वहीं 1962 में गुलजारी लाल नंदा गुजरात के साबरकांठा से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाए गए। 1963 में गुलजारी लाल नंदा को गृह मंत्री बनाया गया। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को गुलजारी लाल नंदा पहली बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने
और 9 जून 1964 तक इस पद पर रहे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश के पूर्णकालिक प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को दूसरी बार देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने तक वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। नंदा जी ने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किया। कहा जाता है कि 1977 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी भ्रष्टाचार का विरोध करने के कारण ही दिया था। इसके बाद उन्होंने राजनीति भी छोड़ दी। अब बात नंदा जी के निजी जीवन की। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था और वो 2 बेटों और एक बेटी के पिता थे। सादगी ऐसी कि सर्वोच्च पदों पर रहने और 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने वाले गुलजारी लाल नंदा किराए के मकान में ही रहे। नंदा जी का अंतिम समय अभावों में बीता। नौबत यहां तक आ गई कि मकान का किराया न दे पाने के कारण उनके मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया। संयोग से उस समय एक अखबार के पत्रकार की नज़र नंदा जी पर पड़ी और जब इस पत्रकार ने एक बुजुर्ग को घर से निकाले जाने की खबर अपने संपादक को बताई तो संपादक गुलजारी लाल नंदा को पहचान गए और फ्रंट पेज पर उनके बारे में खबर छापी। खबर से हड़कंप मच गया और नंदा जी के मकान मालिक को भी पता चल गया कि कौन सी शख्सियत उसके मकान में रह रही है। गांधीवादी नंदा जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिलने वाली 500 रुपए की पेंशन को ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि मैंने पेंशन के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी थी। बाद में मित्रों के समझाने पर कि इससे आप मकान का किराया दे पाएंगे, उन्होंने पेंशन लेना स्वीकार किया। गुलजारी लाल नंदा को उनकी सेवाओं के लिए पद्म विभूषण और अंतिम समय में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। गुलजारी लाल नंदा का निधन 100 वर्ष की अवस्था में 15 जनवरी 1998 को हुआ। नंदा जी को एक स्वच्छ छवि वाले गांधीवादी नेता के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज के इस दौर में एक छोटा सा नेता भी बड़ी बड़ी संपत्तियां बना लेता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके सत्ता में आने वाले भी बाद में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। वहीं उस दौर में गुलजारी लाल नंदा जैसे नेता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध के कारण राजनीति ही छोड़ दी। ऐसे नेताओं को हम नमन करते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले अध्याय में हम बात करेंगे देश के एक और प्रधानमंत्री की। आप हमारा चैनल द पेन डाउन ऐसे ही देखते रहें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।